तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। माने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मींस मल्टीप्लाई करना है इनका। किसका यूज करके? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके करना है। देखिए मल्टीप्लाई ऐसे जनरल भी किया जा सकता है इसमें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है, इसे बताया गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो ये जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो इसलिए होते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई इजी हो जाए। ऐसे क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तब आएगा। ऐसे किसी भी नंबर में उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का यूज करके करते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या। अगर सपोज करिए इस तरह से नंबर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b प्लस सी, इस तरह दिया हुआ है a मल्टीप्लाई b प्लस सी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर ओवर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a ओवर द सम ऑफ b एंड c इक्वल। भाई इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि a का मल्टीप्लाई अंदर जो नंबर लिखे हैं प्लस में लिखा हुआ है b प्लस c है, टू टर्म्स हैं। तो a का मल्टीप्लाई b में भी और a का मल्टीप्लाई c में भी। तो क्या हो जाता है इसमें, a मल्टीप्लाई b ये हो गया प्लस a मल्टीप्लाई c। जो मल्टीप्लाई में आपका ब्रैकेट के बिफोर मल्टीप्लाई में है वो इन टू नंबर्स में दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो a का मल्टीप्लाई b में भी होगा, a का मल्टीप्लाई c में भी होगा। ये हो गया। अगर सपोज करिए कि कोई भी नंबर इस तरह से है a मल्टीप्लाई b माइनस c, अगर माइनस वाला है नंबर तो क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b में, फिर माइनस में है नंबर सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा a का मल्टीप्लाई c में। तो ये इक्वल हो जाएगा a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो अब यहां पर देखें फर्स्ट पार्ट है 740 इंटू 105। अब इसमें किसको हम टू पार्ट्स में करें। अब देखिए ऐसे तो ये दिखाई दे रहा है, अगर मान लो किसी नंबर को हम टू पार्ट्स में करें तो किसको इजी रहेगा। तो टू पार्ट्स का करने का मतलब है जैसे 105 है, तो ये बेस पॉइंट के अगर पास में है, बेस पॉइंट हमारे क्या हो गए, बेस पॉइंट में आपका हो गया 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, या बेस पॉइंट ऐसे जिसमें जीरो आते हैं, आपका 50 भी हो जाएगा या 20 भी हो जाएगा, या फिर ऐसे नंबर्स तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, माने ऐसे करके 100, 200, 300, 400, 500, माने जिसमें जीरो लास्ट में आते हैं उन नंबर के रूप में। तो 105 मीन्स हो गया, अगर 100 में किसके नियर है, 100 के नियर है, तो 100 में अगर 5 हम प्लस कर दें तो 100 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 105। मीन्स उसको टू पार्ट्स में कर दिया गया। तो 740 इंटू ये आपका टू पार्ट्स में कर दिया गया, तो 100 प्लस 5, 100 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो ये टू पार्ट्स में कर दिया। तो अब देखिए जो 740 है मल्टीप्लाई में किसके, इन टू टर्म्स के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके कि 745 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, देन प्लस के बाद सेकेंड टर्म है, तो 740 का मल्टीप्लाई 5 में। तो ये हो जाएगा 740 इंटू 100, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, 740 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, प्लस के बाद सेकेंड टर्म है तो प्लस यहां लगा देंगे, 740 मल्टीप्लाई 5, 740 इंटू 5, ये हो गया। अब 740 का मल्टीप्लाई 100 में कर दें तो देखिए ये ओरल मल्टीप्लाई है। ऐसे जीरो वाले बेस वाले क्यों नंबर लिए जाते हैं कि जिससे उससे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए, ओरल आप निकाल सके। तो यहां देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर 740 में करें तो ये नंबर आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, तो 740 आ गया, और 2 जीरो है इसमें 100 में, तो 2 जीरो लगा दिया, ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। प्लस है,
अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 जीरो जा 0, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 7 जा 35 टू 37 इक्वल। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए 0 से 0 को ऐड किया तो 0 आ गया, इस 0 से इस 0 को ऐड किया 0 आया, 0 से 7 को ऐड किया 7 आ गया, और 4 से 3 को ऐड करेंगे 7 और फिर ये 7, तो ये हो गया 77,700। यही आंसर आ गया। अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इतना ये नंबर आता मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में 245 इंटू 1008, माने इसको 2 पार्ट्स करने में ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये 1000 के पास में है। 1000 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 1000 प्लस 8 इसको रख सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 245 इंटू 1000 प्लस 8। 2 पार्ट्स में कर लिया इसको। अब 245 को मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, तो 245 इंटू 1000 फर्स्ट टर्म में हो गया, प्लस के बाद सेकेंड टर्म है तो प्लस लगाया। 245 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 245 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 245 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये ओरल हो गया आपका। इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपका ओरल हो गया। 1 से आपने मल्टीप्लाई इसमें किया और जितने जीरो उतने लगा दिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ए नंबर हो जाएगा 245। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 245 में करें तो 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 की 6 कैरी 3, 8 2 जा 16 3 19, तो 1960। अब इन दोनों को ऐड कर ले। देखिए ऐड कर लेते हैं इसको, तो 245000 इसमें 1960 ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 51642 मीन्स कितना आ गया? 2,46,960। यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 947 इंटू 96, ये आपका है। अब किसके 2 पार्ट्स करें, ये आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो 947 के अगर पार्ट करते हैं तो इसमें अगर हम देखें कि ये 947 के पास का है तो 900 प्लस 47, लेकिन 47 का जब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर पड़ जाएगा। अब इसको 96 को देखते हैं, तो 96 किस बेस के पास में है? तो जो बेस पॉइंट है आपका ये 100 के पास में, जिसमें 0 0 आते हैं, तो ये 100 के पास है, लेकिन 100 से कम है। कितना कम है? 100 में अगर 4 हम माइनस करें तो 96 आएगा। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, तो 947 इंटू 100 माइनस 4। 100 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 96 आ गया। माने बेस पॉइंट के पास में ये ज्यादा था, तो इसको 2 पार्ट्स में करना ज्यादा इजी था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग 947 मल्टीप्लाई में है और ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, फिर माइनस के बाद सेकेंड टर्म है, तो 947 का मल्टीप्लाई 4 में। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग कर दिएगा, तो 947 इंटू 100 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के बाद सेकेंड टर्म है तो माइनस लगाया। 947 मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के, तो इसका मतलब 947 इंटू 4 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया। तो 947 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में और 947 का मल्टीप्लाई 4 में सेकेंड टर्म में, और माइनस था तो माइनस लगा दिया आपने। अब मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए ओरल है आपका। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 947 आ जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 30, 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 की 8 कैरी 1, 4 9 जा 36 1 37, ये आ गया। अब इसको माइनस कर दें। ये जो नंबर आए हैं इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 94700, इसमें से माइनस करेंगे 3788, माने प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी है आपने। अब इससे 12 लेंगे,
माने 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो ये इससे 12 लेगा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है तो इससे 12 लेगा ये, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये इसको 12 देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 9 में 8 माइनस किया 1, यहाँ 6 में 7 माइनस नहीं होगा तो इससे 12 लेगा, तो ये हो जाएगा 16, 16 में 7 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा, 3 में 3 माइनस करेंगे 0 और 9, तो ये इक्वल आ गया 90,912। ये आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट है 996 इंटू 367। अब देखिए 367 को अगर हम 2 पार्ट्स में करते हैं, 2 पार्ट्स में, तो ये तो 300 प्लस 67। अब इसका मल्टीप्लाई 300 में तो वो तो इजी पड़ेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई 67 में करेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। ये जो लार्ज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज या अदर लार्ज रूल्स होते हैं, वो इजी करने के लिए होते हैं। तो इसको तो 2 पार्ट्स में ना करें, किसको करें, इसको करें 996 को। लेकिन 996 किसके पास में है, कौन बेस पॉइंट के पास में है, जो बेसिक नंबर्स हैं वो किनके पास में है, जिसमें 0 0 आते हैं। तो 996, तो 997, 998, 999, फिर इसके बाद 1000, मीन्स 1000 के पास में है, लेकिन 1000 से कम है। कितना कम है, तो 1000 से कितना कम है ये निकाल करके देख लें। माने 996 कितना कम है। अब इससे 12 चलेगा तो यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, या 9 में 9 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा 0, 9 में 9 माइनस करेंगे 0, मीन्स 4 कम है। अगर 1000 में 4 हम माइनस कर दें तो 996 हो जाएगा। तो उस बेस पॉइंट के पास में, तो इसको आपने 2 पार्ट्स में कर दिया, 1000 माइनस 4 इंटू 367। अब देखिए इसमें जैसे कि इसके बिफोर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये पहले मल्टीप्लाई में है, फिर इसके बाद अंदर आपके 2 टर्म्स दिए हुए हैं, प्लस में हो सकते हैं या माइनस में हो सकते हैं। यहां पर क्या है कि ये मल्टीप्लाई में आपका नंबर है 367, इससे मल्टीप्लाई करना है और ये 2 टर्म्स दिए हुए हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, माने 1000 माइनस 4। तो हम 367 का 1000 में मल्टीप्लाई कर लें और 367 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ये बस आगे पीछे का अंतर है बस। इक्वल क्या हो जाएगा, 367 से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 367 इंटू 1000 ये आ गया, माइनस के बाद सेकंड टर्म है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 367 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो आपका ओरल है, 1 का मल्टीप्लाई किया और 3 0 लगा दिए, तो ये हो जाएगा 367 हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 0 लगा देंगे माइनस। अब इससे 367 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 की 8 करी 2, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 2 26 की 6 करी 2, 4 3 जा 12, 2 14, ये आ गया। अब इसमें माइनस करना है, माइनस करके देख लें कितना आ रहा है, 367,000, इसमें माइनस करेंगे 1468 को। अब ये 12 इधर से चलेगा क्योंकि इनके पास 0 0 0 है, तो यहां पर हो जाएगा 6, यहां 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहां पर 10 होगा। तो 10 में 8 माइनस किया 2, 9 में 6 माइनस किया 3, 9 में 4 माइनस किया 5, यहां 6 में 1 माइनस किया 5। अब इसके बाद 6 3 कितना आ गया, 365,532 मीन्स 3,65,532, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 472 इंटू 1097, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करना है इसको मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखें किसको हम 2 पार्ट्स में करें, 1097 है, अगर हम इसमें 1000 प्लस 97 कर दें, 1000 से बड़ा है ना, तो 1000 प्लस 97 कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई 1000 में होगा, फिर प्लस 472 का मल्टीप्लाई 97 में होगा, तो 97 वाला मल्टीप्लाई बड़ा पड़ जाएगा। क्या होगा, बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा,
तो फिर हम क्या करेंगे और इसे विचार करेंगे क्या रखें। तो जो 1097 है ये किसके पास में, देखिए 1097, अगर इसको हम इस तरह से देखें 1097 है और फिर 1098, 1099 और इसके बाद में 1 और ऐड हो जाएगा तो 1100। माने ये जो आपका 97 है, 97 ऑलरेडी था पहले से, तो ये 3 नंबर बाद अगर इसमें देखें तो 1100 कहाँ आएगा, 1100 में 1100 के पास में, किसके पास में 1100, तो जब 1100 के पास में है तो इसको हम राइट करेंगे 472 इंटू 1100, 1100 इससे बड़ा है, मीन्स 1100, इससे बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। अगर 3 इसमें और प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, मीन्स इसमें से 3 माइनस कर दें, अगर 1100 में 3 माइनस करेंगे तो 1097, ये 2 पार्ट्स में हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया माइनस में। तो अब 472 का मल्टीप्लाई करें 1100 में, 472 का मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस के बाद सेकंड टर्म है, फिर 472 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। आप देखिए ये है तो 11 का 1100, इसमें 2 जीरो है तो बाद में 2 जीरो लगा देंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें पहले कर ले, तो 11 का मल्टीप्लाई इजी है, थोड़ा सा इजी है ना। तो 11 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 7 जा 77 और 2 79 की 9 कैरी 7, 11 4 जा 44 और 7 51, 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 7 जा 77 और 2 79 की 9 कैरी 7 और 11 4 जा 44 और 7 51। अब 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 की 1 करी 2, 3 4 जा 12 2 14, इतना आ गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आपका है 519200, इसे माइनस करेंगे 1416, माइनस कर दें, देखिए ये 12 कहां से चलेगा, इधर से, जीरो इससे 12 लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं तो ये पहले इसको 12 देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 1 बचेगा 10, और जब इसको 12 देगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9 होगा, तो 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, यहाँ 1 बचा, तो 1 में 4 माइनस नहीं होगा, इससे 12 होगा, 12 लेगा तो क्या हो जाएगा 11, 11 में 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ 8 बचा, 8 में 1 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, फिर ये 1 5, तो कितना आ गया है 517784, यही आ गया, तो इट इज द आंसर। 6 पार्ट है 580 इंटू 64, 580 इंटू 64। अब यहां पर अगर हम देखें कि 580 को अगर 2 पार्ट्स में करें तो 500 हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो किया जा सकता है, लेकिन उससे इजी अगर हम देखें कि और आगे 64 को अगर हम 64 में देखें तो 64 को 2 पार्ट्स में करें तो ये 60 के नियर है, 60 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 60 प्लस 4, चूंकि एक जीरो वाला नंबर मिल गया आपको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 580 इंटू ये हो गया 60 प्लस 4। अब 580 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में तो 580 इंटू 60 प्लस के बाद सेकंड टर्म है तो प्लस 580 का मल्टीप्लाई 4 में तो 580 इंटू 4 इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 6 का मल्टीप्लाई, अब ये 2 जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लगा सकते हैं इसे,
6 का मल्टीप्लाई 58 में कर लें तो 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34, ये आ गया। माने 58 और 6 का मल्टीप्लाई कर लिया गया, ये आया। और 2 जीरो थे, 1 जीरो ये था, 1 जीरो ये था, तो 2 जीरो लगा दिए, मल्टीप्लाई हो गया आपका। प्लस 4 जीरो जा 0, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 23। अब इन दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि प्लस का नंबर था ना, ऐड कर लेते हैं। तो 3 4 8 0 0 में 2 3 2 0 प्लस करेंगे, प्लस करना इसमें तो 0 2 8 3 11 की 1 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और ये 3, तो ये निकल आया 37120 मीन्स 37,120। यही आपका आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट 439 इंटू 997। इसमें किसी वन नंबर को आप 2 टर्म्स में चेंज करिए। तो यहां पर देखें, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको हम चेंज कर सकते हैं। 997 किसके पास में है? माने 1000 के पास में है। अब 1000 से कितना कम है? 1000 से अगर हम इसको माइनस करके देखें कितना कम है, तो ये 3 कम है। 997 के बाद में 998, 999 और 1000, माने 3 कम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 439 इंटू 1000 में से 3 माइनस करेंगे। अब इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 439 इंटू 1000, माइनस के बाद सेकेंड टर्म है तो माइनस लगाया, 439 का 3 मल्टीप्लाई, तो 439 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए आपका ओरल एकदम से 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 439 आ गया। 3 जीरो थे तो 3 जीरो काउंट करके लगा दे, माइनस अब इसका 439 का 3 मल्टीप्लाई करना है तो 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 की 1 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, ये आ गया। अब इसको माइनस कर लेंगे 439,000, इसमें माइनस करेंगे 1317 माइनस कर दें तो यहां पर देखिए 12 इधर से चलेगा, क्योंकि अब 07 माइनस नहीं होगा तो ये इससे, लेकिन इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ये इसको 12 देगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10, ये इसको 12 देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9, और ये इसको 12 देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9। तो 10 में 7 माइनस करेंगे 3, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, यहाँ 8 बचा है, 8 में 1 माइनस करेंगे 7, फिर 3 4, तो ये निकल आया 437,683 मीन्स 4,37,683, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 1553 इंटू 198। अब ये आपको दिखाई दे रहा है किस बेस पॉइंट के पास में दिखाई दे रहा है? 198 माने 200 के पास में है। किसके पास में है? 200 के पास में है। तो 200 से कम है, कितना कम है? 2 कम। 200 में अगर 2 माइनस कर दें तो 198 आ जाएगा, तो इसके प्लेस पर 200 माइनस 2 राइट कर लेंगे तो 1553 इंटू कितना? 200 में से 2 माइनस करेंगे, 200 माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में तो 1553 इंटू 200, माइनस के बाद सेकंड टर्म है तो माइनस लगाया, फिर 1553 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, इक्वल। अब यहां पर देखिए 200 है तो अब 0 0 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 0 0 लास्ट में रख देंगे, 2 0 लगा देंगे यहां पर, या 2 से मल्टीप्लाई पहले कर लें तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, इतना आ गया। और 2 0 है, 0 0 लगा दिए, माइनस अब ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 310,600, इसे माइनस करेंगे 3106, इससे 12 लेंगे, ये पहले से 12 लेगा तो यहां पर हो जाएगा
10, यहाँ 5 बचेगा। यहाँ पर इसको बारो देगा तो ये हो जाएगा 10, यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 0 से 3 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ 3। तो ये हो गया आपका 307494, यही आंसर हो गया। मीन्स कौन सा हो गया? 3,07,494। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।